ये हम जमीन को जेर दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन वो कम होगी। मेरी ये रिक्वेस्ट है इस हिसाब से ये चीजें बंद करो। ऐसा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वालों को ऐसी डायरेक्शन दे कि ऐसी जो खाद है जिससे हमारी फसल, हमारा राजमा, हमारी दालें जो है वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट है कि बार बार कह रहा हूँ कि ये जो खादें हैं ये टोटली बंद होनी चाहिए। दूसरी साइड मेरी एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल नहीं, इससे हमारे जो है इस वक्त पॉल्यूशन बोर्ड बना हुआ है लेकिन नो कंट्रोल है। हमारा भदवा है, फिर से बोलिए क्या बोला आपने? कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी इस वक्त भी पॉल्यूशन जो 4% है, हालांकि कितने जंगल बना हुआ है, 4% पॉल्यूशन है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह है, जो मेडिकल में हमने एक पंचायत नंबर राव में नायब सरपंच, वहाँ मेडिकल वालों की ट्रेनिंग हुई थी, उनने पॉल्यूशन पानी ट्रेनिंग हुई थी, उनने सबसे ज्यादा जोर दिया पॉलीथीन जो है, बैग जो है वो जमीन की हर जगह मिलता है। मैं परसों सुखाड़ को खेत को कर रहा था, वहाँ छोटे छोटे मुझे पॉलीथीन से मिले। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, अगर आप पॉलीथीन बैग पॉलीथीन को बंद करोगे तो 60% पॉल्यूशन बंद हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी यही जो है ना सर, हमारा जिम्मेदारी, हम ट्रेड नहीं है, हम क्या करते हैं, हम यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यूरिया से जो है कि छोटी राजमा है, हमारे लिए जो है मार्च की दाल, वो भी बहुत मशहूर थी साहब, लेकिन वो तो ही नहीं रहेगा। राजमा थोड़े तो हो रहे, यहाँ भद्रवा का राजमा इतना मशहूर है कासे ज्यादा, लेकिन ये जो हम खाद डालते हैं अननेसेसरी, यूरिया हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इससे ये फसल नहीं हो रही। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 चीजें, पॉलीथीन पर आप पॉलीथीन की फैक्ट्री बंद करो सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पॉलीथीन की फैक्ट्री बंद करोगे तो ये पॉलीथीन जो है ये बंद हो जाए तो हमारी ये पॉल्यूशन जो है सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। धन्यवाद सर। नाम क्या बताया? चुनीलाल सर। चुनीलाल जी जी। चुनीलाल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। हमारा जो HATP का प्रोजेक्ट है जिसमें हम राजमार्श के एरिया बढ़ा रहे हैं, उसमें जो हमारा एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को? क्या क्या प्रोक्योर करना है? कैफेटेरिया कृषि विज्ञान केंद्र जो स्वास्थ्य का है उससे बनवाते हैं। और हमने उसमें एक भी कोई केमिकल नहीं रखा है, हमने उसमें नीम ऑयल रखा है, हमने उसमें सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो रखे हैं। बट क्या होता है कि जब हम किसान को देते हैं तो किसान कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे केमिकल ही यूज करना है। तो आप जैसे किसान, आप जैसे लोग अगर लीड लेंगे तो सरकार तो हमेशा कोशिश करती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले, दूसरे, तीसरे साल क्या पता प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, फिर चौथे, 5वें साल में प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और आज जो ऑर्गेनिक टैग के साथ सामान बिक रहा है उसका रेट भी बहुत अच्छा है, वो प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरी आप सब किसानों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हों और हम इंश्योर करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारे प्रोडक्ट्स जैसे नेचुरल खाद हो या नेचुरल जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो वो प्रोवाइड किए जा सके। इस चीज के लिए एक और चीज हमने सोची थी और सरकार की पहल है कि हर गांव में हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो नायब सरपंच रहे हो, आपकी पंचायत में भी वर्मी कंपोस्ट की पिट्स बन चुकी होंगी, बनी है ना, बट वो वर्मी कंपोस्ट हम यूज नहीं करते। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो हमारी लेडीज हैं, हमने उनको बड़ी बार कोशिश की है कि वो वर्मी कंपोस्ट की तरफ शिफ्ट हो, कि घर का जो आपका किचन के प्रोडक्ट है या जो सब्जियां खराब हो गई वो सारी आप कंपोस्टिंग में डालें और फिर उससे जो खाद निकले वो हर गांव में खाद का लोकल सोर्स हो। जब आपको लोकल सोर्स खाद का मिलेगा तो किसको जरूरत है बाहर से केमिकल लेने की? तो पहले हमारे गांव को खुद सक्षम होना पड़ेगा, खुद अपनी खाद बनानी पड़ेगी और ऑर्गेनिक होने के लिए एक दिल से अर्ज होनी चाहिए कि हाँ हम होंगे,
तब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। दूसरा जो आपने प्लास्टिक का बताया, मैं आपको एश्योर करता हूँ हमारी 2 साल से कोशिश है कि प्लास्टिक को बैन करें। यहाँ पे हम बड़ी बार प्रोडक्ट्स को सीज भी करते हैं, बट उसके बावजूद मुझे पता है मार्केट में प्लास्टिक फ्रीली मिल रही है। अब उस पर हम सख्ती करेंगे। हमारे जो 2 नाके हैं, एक हमारा यहाँ पे जो बद्रवा में एंटर करते हैं और हमारे बाकी छत्रकला वाला, जहाँ से मेनली हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम इन दोनों नाकों की क्लियर डायरेक्शन दे देंगे कि यहाँ से प्लास्टिक को नहीं जाने देना। बट अगेन सारी डायरेक्शंस कुछ देर तक अमल में आती हैं, उसके बाद लोग खुद जिद करते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हमें लाने दो। तो आप लोग हमें सहयोग दो तो हम इंश्योर करेंगे कि प्लास्टिक यहाँ से बैन हो। हमारी जो नीरू रिवर है, नील गंगा बोलते हैं, उसको हम साफ कर सकें। अभी कम्युनिटी हॉल में अंदर एंटर करते ही मैं सबसे पहले तो यही पूछ रहा था कि नीरू का पानी गंदा क्यों है। तो इसमें आप लोग हमारी मदद करें। जो आपकी डंपिंग का एक तरीका बना हुआ है, आप लोग गाँव से होंगे बट यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं। हमने एनजीटी के केस के उसके अंडर फंडिंग भी लाई है कि हम नीरू नाले को हर जगह से चेन लिंक फेंसिंग कर देंगे कि कोई कचरा डाल ना पाए। और फिर अगर कचरा जहाँ डालने की जगह है वहां से म्युनिसिपैलिटी सफाई नहीं करती, ब्लॉक सफाई नहीं करता, तो आप हमें शिकायत करें, आपके वीडियो को शिकायत करें, ताकि कचरा जो जहाँ जाना चाहिए, देखो कचरा कैसे डिस्पोज कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक साइंस है, उसमें भी हम कोशिशें कर रहे हैं। बट आपने देखा होगा पिछले फ्लड में हमारा एमआरएफ भी बह गया, तो बड़ी सारी चीजें उतार चढ़ाव के साथ चलती रहती है। बट अगर जनता का सहयोग होगा तो हम हमेशा आहिस्ता आहिस्ता सही डायरेक्शन में चलेंगे। और आपकी जो ये सोच है, जो आपने पूरी जिंदगी में कमाया है, सीखा है, उसको हम अमल में लाएंगे। तो उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए होगा। थैंक यू। DC sir, ऑनरेबल अनादे लीचिंग पर यहाँ की और मेहमाने खुसूसी धर्मेंद्र सिंह कोतवाल जी मंच पे उपस्थित